Welcome students. Now we are going to discuss electric field intensity due to circular coil carrying current. We are going to obtain the electric field due to a circular charge carrying loop. Now let's consider a circular loop which carries a total charge Q and having length L. Now to obtain the electric field at point P due to this circular charge carrying loop on its axial line at a distance x from the center of the loop. Now in order to obtain electric field at this point, we have to take a test charge Q naught at this point. Now electric field at P due to the small section of this loop, that is AB, which we will take it as a small length dl. Now as you can see, capital R is the radius of the circle and x is the distance of point P from the center of the circle. So this is the R distance separating the two charges, that is the test charge Q naught at point P and a small charge dq at AB. So using right angle triangle, we can obtain the value of R, which comes out to be under root R square plus x square as per Pythagoras theorem. तो देखिए इस P पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू, तो यहाँ पे dq क्या है, एज ए सोर्स चार्ज काम कर रहा है और Q नोट क्या है, एज ए टेस्ट चार्ज काम कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये हमने ड्राइव किया था पीछे. तो K और Q यहाँ पे क्या है, अपना सोर्स चार्ज है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा सोर्स चार्ज, ठीक है ना. और R डिस्टेंस अपना क्या हो जाएगा, यही डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा. और क्योंकि ये स्मॉल पोर्शन के लिए हम ले रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी डिफरेंशियल फॉर्म में आएगी. स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, डेट विल बी डी, ठीक है ना. तो इस तरह से अपना एक्सप्रेशन आएगा ये. तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है डी क्या हो जाएगा, के डी क्यू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई. अब ये किसके अलोंग आएगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, यानी कि पी एन के अलोंग चलेगी डीई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना. इसके अलोंग चलेगी पी एन के अलोंग डीई. अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स हम ढाल देंगे, ठीक है ना. इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखिए ये कितना डिग्री इंक्लाइंड था, मान लीजिए थीटा डिग्री इंक्लाइंड, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी एंगल थीटा होगा. तो देखिए ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया फिर, डीई कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बन गया, डीई साइन थीटा, ठीक है ना. इसी तरीके से हम एक सेक्शन यहाँ ले लेते हैं, स्मॉल सेक्शन इस साइड ले लेंगे, ठीक है ना. इसको सी डी नाम दे दो, और यहाँ से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखिए एक्सप्रेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे. तो जब अपन सी डी के लिए अपन देखेंगे, तो यही लाइन आएगी, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी अपनी, ठीक है ना. इसके अलोंग भी अपनी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डीई. तो इसको भी अपन इन टर्म्स ऑफ अगर कंपोनेंट्स करें, तो एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, तो ये रहेगा अपना डीई कोस थीटा और ये रहेगा अपना डीई साइन थीटा, ठीक है ना. तो अपन क्या देखते हैं कि जो वाई के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल और अपोजिट हैं, तो वो तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे एड अप हो जाएंगे, ठीक है ना. तो ये हालांकि पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो ब्लू कलर में सिर्फ आप वही डायग्राम बनाइए, ठीक है. तो इस तरीके से इसमें चेंजेस हम करेंगे, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं हम. तो देखिए अगर हम इसी तरीके से हर एक पॉइंट लेंगे, जैसे ए बी लिया, सी डी लिया, वैसे अगर और भी अगर आप पॉइंट्स लो इसके ऊपर, तो सभी का अपन क्या देखते हैं कि जो वाई के अलोंग जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं उन सब का सम क्या होता है, जीरो आता है, और जो एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, नॉन जीरो हैं, ठीक है ना. तो ई क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल डी ई तो अपना
स्मॉल सेक्शन के लिए था। अगर एंटायर लूप के लिए अपन देखेंगे तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द एंटायर लूप। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई इंटीग्रल डी ई, और डी ई किसके बराबर आ रहा था अपना, डी ई कॉस थीटा। तो डी ई कॉस थीटा। अब देखिए डी ई की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ से के डी क्यू अपॉन दिस, के डी क्यू अपॉन दिस, ठीक है ना, और कॉस थीटा। तो इसमें से ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट्स जो है वो बाहर आ जाएंगे और जो वेरिएबल्स है वो अंदर रह जाएंगे, ठीक है। और कोस थीटा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, तो कोस थीटा आप देखिए इसी ट्रायंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोस थीटा की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। और देखिए डी क्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, लैम्डा डी एल। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लेंथ वाइज जब हमने देखा था लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल। तो डी क्यू की जगह हमने लिख दिया लैम्डा डी एल, ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसमें देखिए सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, ये फिक्स वैल्यू है, बाहर आ जाएंगी। अंदर क्या रहेगा, वेरिएबल डी एल बचा अंदर, ठीक है ना। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो स्मॉल लेंथ थी डी एल, एंटायर लूप की लेंथ कहाँ से कहाँ तक जाएगी, फ्रॉम जीरो से कंप्लीट सर्कल के लिए। तो पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना। तो एल जीरो से लेकर एल इक्वल टू 2 पाई आर तक अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो जब आप ये लिमिट्स पुट करोगे इसके अंदर तो एंड रिजल्ट क्या आएगा इसमें, ई इक्वल्स टू के लैम्डा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 और इनटू ये आ जाएगा अपना सोल्व करने के बाद 2 पाई आर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ साइड में सोल्व कर रखा है, अगर आपको बायो वाले बच्चे जिनको दिक्कत होती है तो यहाँ मैंने सोल्व कर रखा है, ठीक है ना। इस तरीके से आता है ये, क्लियर है। अब देखिए लैम्डा 2 पाई आर, इसको मैं लिख सकता हूं क्यू, टोटल चार्ज, ठीक है ना। देखिए अगर आप स्मॉल लेंथ के लिए देखते हो, स्मॉल डीएल अगर लेंथ देखते हो आप, तो लैम्डा क्या रहेगा डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी क्यू जो स्मॉल चार्ज था वो क्या हो गया, लैम्डा डी एल हो गया, ठीक है ना। और जब हम एंटायर के लिए देख रहे हैं, मतलब टोटल चार्ज पूरे के ऊपर चार्ज कितना है, वो तो कैपिटल क्यू है, ठीक है ना। मान लीजिए कैपिटल क्यू है, तो पूरा एंटायर के लिए जब देखेंगे तो लैम्डा और एंटायर लेंथ कितनी होगी, पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई आर, ठीक है। तो वहां से ये टर्म आया, तो क्यू क्या बन गया, लैम्डा 2 पाई आर, ठीक है। तो ये यहां पुट कर दिया हम। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ई इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। और डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग है ये, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई ये एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी ओवरऑल, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, क्लियर है। तो दिस विल बी योर एंड रिजल्ट। अब हम कुछ केसेस कर लेते हैं इसके ऊपर। तो केस 1 क्या कहता है, लेट सपोज इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, ठीक है ना। अगर हम ये पॉइंट P पॉइंट अगर हम बहुत दूर ले लें, ठीक है ना, काफ़ी दूर अगर P पॉइंट ले लें, इतना दूर ले लें कि उसके कंपेरेटिवली r का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है लूप की, वो क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी वो, ठीक है। तो उस केस में क्या बनेगा अपना, r को हम 0 कर देंगे। तो इस एक्सप्रेशन में जब r को 0 कर देंगे तो हमारा एंड रिजल्ट क्या आएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसको सोल्व करके देखना, यही आएगा इसमें, ठीक है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर हम ये तो सिंगल लूप थी, अगर हम मल्टीपल लूप लें, ठीक है, तो अगर हम n नंबर ऑफ लूप ले लेते हैं, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप इज n, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस, इफ x इज इक्वल टू 0 दैट इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें क्या करना है, सेंटर पे निकालनी है। मतलब यहाँ अगर देखना चाहें सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इसका मतलब x हमने 0 कर दिया, क्योंकि P पॉइंट को हम यहाँ देख रहे हैं, तो x अपना 0 हो जाएगा। तो उस केस में
ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, यहाँ पे x को अगर हम 0 पुट कर दें तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एट द सेंटर ऑफ द लूप इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है ना। तो ये जो केस स्टडी करते हैं हम लोग, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आते हैं, तो ये जरूरी है। ठीक है ना। डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो केस स्टडी करते हैं इसके बेस्ड आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है करने। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। और कंडक्टर भी कैसा, चार्ज्ड कंडक्टर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए इनफाइनेटली लॉन्ग जो है स्ट्रेट कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ है मान लीजिए L। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ चार्ज रखा हुआ है, तो मान लीजिए इसके ऊपर सारे के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके वजह से हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट P हमने ले लिया, मान लो ये हमने कोई भी P पॉइंट ले लिया, और इस P पॉइंट पे अपन देखेंगे कि इस चार्ज्ड कंडक्टर के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। ठीक है ना, तो उसके वजह से हम देख रहे हैं, इस चार्ज्ड कंडक्टर की वजह से हम देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो मान लीजिए सेंटर से जो इसकी दूरी है इस P पॉइंट की, वो कुछ R डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक है ना, तो ये इस इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर का ये सेंटर पॉइंट हो गया O। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को देखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए अपन सबसे पहले तो क्या लेंगे, यहां पे एक टेस्ट चार्ज लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज कितना है, Q अमाउंट का चार्ज है। इसकी पूरे की लेंथ कितनी है L, और पूरे के ऊपर चार्ज कितना है, Q अमाउंट का चार्ज है। तो अपन कोई छोटा सा स्मॉल पोर्शन अगर लें अपन AB, कोई स्मॉल पोर्शन ले लें, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी DL, और वहां पे चार्ज कितना हो जाएगा अपना DQ, स्मॉल अमाउंट का चार्ज। और इस चार्ज की वजह से अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे भी अपने को एक चार्ज लेना पड़ेगा P पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम कौन सा चार्ज लेंगे, प्लस Q0। ठीक है ना, एक टेस्ट चार्ज ले लिया मैंने P पॉइंट के ऊपर। अब मैं देखता हूं कि इसके वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो ये दूरी कुछ इस तरीके से, आप इसको लाइन को ज्वाइन करो तो ये आएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से स्मॉल डिस्टेंस। अब क्योंकि AB डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, तो आप इसको मतलब x डिस्टेंस ले सकते हो, तो AP भी x होगा, और BP भी जो हम नियर अबाउट x के बराबर ही मान लेंगे। क्यों, क्योंकि DL जो हमने लिया बहुत ही इनफाइनेटली बहुत ही स्मॉल हमने गैप लिया है। ठीक है ना, तो ये x डिस्टेंस है। क्लियर है। अब यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, तो अब देखिए यहां पे भी ये मान लीजिए जो टोटल चार्ज है इसके ऊपर ये पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और ये भी टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ये। तो रिपेल किसके अलोंग करेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो इसके अलोंग ये रिपेल करेगा, इस तरीके से रिपेल करेगा, तो ये आएगी। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी स्मॉल ही आएगी, क्योंकि स्मॉल लेंथ है, तो DE इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं N, तो अलोंग PN। क्लियर है। अब ये हम थीटा मान लेते हुए, कितने डिग्री पे इंक्लाइन था, ये थीटा डिग्री पे इंक्लाइन था। ठीक है, ऐसे ही अपने को हर एक पॉइंट पे लेना पड़ेगा, यहां पे भी लेना पड़ेगा, यहां पे भी लेना पड़ेगा, यहां पे भी लेना पड़ेगा। तो एक अपोजिट डायरेक्शन में और देख लेते हैं, यहां ले लेते हैं अपन एक डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस CD, एक स्मॉल डिस्टेंस ले लेते हैं, तो उस वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है ना, तो यहां पे वो अपन देखेंगे। जैसे मान लीजिए इस लाइन को मैं ज्वाइन कर रहा हूं इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से, तो इसकी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरीके से आएगी, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी स्मॉल DE।
ठीक है। अब दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई दो अलग अलग पॉइंट के हिसाब से, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इनको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, ठीक है ना, वेक्टर के फॉर्म में इसको वो करेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, तो DE जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स कैसे होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा और एक कंपोनेंट इसका ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस DE का एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा और एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हुआ, थीटा, और ये एंगल जो था ये भी हमने मान लो थीटा ही माना है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो इस DE को जब मैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट रिड्यूस करूंगा तो कैसे आएगा मेरा, थीटा के साथ जो आता है वो आता है DE cos थीटा, और अपोजिट ये आ जाएगा DE sin थीटा। इसी तरीके से इसके साथ करूंगा तो ये भी सेम यही आएगा, DE cos थीटा, और ये आ जाएगा मेरा DE sin थीटा, DE sin थीटा, ठीक है ना। तो ये हमने इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स बता दिया। अब देखिए ये जो y के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं इस तरीके से आप हर एक पॉइंट का निकालोगे तो ऐसे ही आएंगे, कुछ कंपोनेंट्स y के अलोंग आएंगे, कुछ कंपोनेंट्स x के अलोंग आएंगे। तो अपन क्या देखते हैं कि y के अलोंग जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, सो डेट्स वाई दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स खत्म हो जाएंगे y के अलोंग, सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स बचेंगे, x के अलोंग कंपोनेंट बचेंगे। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, क्लियर है, ये सारे एडअप हो जाएंगे। तो इसका जो डेरिवेशन है ये मैं आप लोगों को अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि अपन आगे इसमें गॉस लॉ पढ़ेंगे और उस बेसिस पे जब अपन डेरिवेशन करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना। और अभी जो ये इसका जो डेरिवेशन है ट्रेडिशनल डेरिवेशन वो बहुत ही लेंदी है और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा कि रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। और आगे जब हम गॉस लॉ जब हम करेंगे उस वक्त जो हम डेरिवेशन निकालेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि देखिए दोनों जगह जो है रिजल्ट सेम आता है, दोनों तरीके से रिजल्ट सेम आता है। तो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा आगे भी फॉर्मूले वही फॉर्मूले ड्राइव होंगे उसके अंदर उस तरीके से भी, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मूला जो निकल के आएगा इसका ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का E इक्वल टू K लैम्डा अपॉन R साइन थीटा और लिमिट -φ2 to φ1, ठीक है। अब ये φ1 φ2 क्या है कि देखिए मैंने कहा था इनफाइनेट लॉन्ग कंडक्टर, ये तो ये कुछ फाइनेट साइज की थी, अगर इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर ले लूँ तो डायग्राम में आपके क्या चेंजेस हो जाएंगे। तो ये तो था आपका नॉर्मल कंडक्टर, अगर मैं इनफाइनेट कंडक्टर ले लेता हूँ, बहुत ही बड़ा कंडक्टर अगर मैं लूँ इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर, तो उस केस में उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये जो एंगल है इसको मैंने क्या ले लिया, फाई ले लिया, ठीक है ना। ये φ1 है और ये φ2 है, ठीक है ना। और अगर ये ओरिजिन लेता हूँ तो ये जो डायरेक्शन है ये मेरी पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन जो है मेरी नेगेटिव है, तो इसलिए -φ2 से +φ1 मतलब -φ2 मतलब यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, कि -y से +y की तरफ, ठीक है ना। तो ये -φ2 से φ1 की तरफ, मतलब ये पूरा एंगल आएगा। तो ये लिमिट लगा दी मैंने, ठीक है। तो जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो E की वैल्यू क्या निकल के आती है, K लैम्डा अपॉन R साइन φ1 प्लस साइन φ2,
ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फॉर्मूला k लैम्डा अपॉन r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, अब इसमें केस स्टडी कर लेते हैं इसी की, क्योंकि केस के बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहला केस, इफ कंडक्टर इज इनफाइनेट, इफ कंडक्टर इज इनफाइनेट, कंडक्टर इज infinite, both phi 1 and phi 2 will increase maximum up to 90 डिग्री। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर हम लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर ले लेंगे तो जितना अपन इसको ऊपर भेजेंगे उतना ही, देखिए ये फाई 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी एंगल। तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू जा सकती है, तो साइन फाई 1 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 कब होगा, 90 डिग्री, मतलब मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री जा सकता है। ऐसे फाई 2 भी एंगल मैक्सिमम कितना जा सकता है, 90 डिग्री जा सकता है। तो दोनों की जगह अगर हम 90 पुट कर दें तो साइन 90 कितना होता है, 1। ठीक है ना, तो 1 + 1 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मेरी वो क्या आ जाएगी, k लैम्डा अपॉन r, और ये फाई 1 प्लस ये आ जाएगा 2 इसकी जगह। ठीक है, ये 2 आ जाए तो 2k लैम्डा फाई 1। ठीक है ना, वेयर फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आया। तो इस फॉर्मूले के बेस जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है ड्यू टू ए स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर एट ए पॉइंट P विच इज r डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर।